चीनी। एक पोलैंड से एक आदमी ने उसको पत्र लिखा कि आपकी किताब मुझे बहुत पसंद आई और आपने ये बात स्वीकार कर ली कि पोलैंड से महान राष्ट्र कोई भी नहीं है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बर्टन रसल ने तो सिर्फ इस मजाक में ये लिखा था कि हर आदमी को ये भ्रम है कि उसका राष्ट्र महान, और उस पोलैंड के निवासी ने समझा कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है और मेरा राष्ट्र ही महान। तो जब आप पूछ रहे हैं कि इन 300 धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तब आप भली भांति जानते हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। जिसको आप मानते हैं वही श्रेष्ठ है। हमारे अहंकार अनेक तरह के आभूषण इकट्ठे करते हैं। मेरा अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता कि मेरा देश किसी से नीचा हो सकता है, और मेरा अहंकार ये भी मानने को राजी नहीं होता कि मेरा धर्म किसी से नीचा हो सकता है। तो मेरा अहंकार अनेक रूपों में प्रकट होता है। मैं घोषणा करता हूं कि भारत सबसे ऊंचा राष्ट्र, हिंदू धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, या मुसलमान धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, या जैन धर्म श्रेष्ठतम धर्म है। इसमें आप ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें आप ये घोषणा कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं। जिस धर्म को आप मानते हैं वो भी श्रेष्ठ है, और जिस जमीन पर आप पैदा हो जाते हैं वो जमीन भी श्रेष्ठ है। सारी दुनिया की जमीन एक जैसी है, न कोई राष्ट्र श्रेष्ठ है और न कोई नीचे है और न कोई ऊपर है। लेकिन न कोई रंग ऊपर है, न कोई जाति। लेकिन हमारा अहंकार मानने को राजी नहीं होता कि मुझसे ऊपर भी कोई हो सकता है। ख्याल होता है कि मैं ही सबसे ऊपर हूं, और हम सब तरह की कोशिश करते हैं इस बात को सिद्ध करने की कि मैं ऊपर कैसे हूं। हम अपने अतीत की गुणगाथाएं बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमारे मुल्क में तो ये पागलपन बहुत गहरा है। एक कोने से दूसरे कोने तक साधु संत, बोलने वाले, विचारशील, पंडित, नेता सभी दोहराते फिरते हैं कि भारत जगत गुरु। दुनिया में कोई इस बात को कहे या न कहे, भारत के लोग ही इस बात को कहे चले जाते हैं कि हम जगत गुरु। यह हालत वैसी है जैसे एक दिन एक आदमी ने बाजार में जाके जोर से डंडी पीट दी थी और कह दिया था कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर पृथ्वी पे कोई भी नहीं। तो बाजार के लोग पूछने लगे, ये बताया किसने आपको? उसने कहा, ये मेरी स्त्री ने ही मुझे बताया, कि उसने मुझसे कहा है कि उससे ज्यादा सुंदर और पृथ्वी पे कोई भी नहीं। बाजार के लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने तो ठीक कहा, लेकिन तुम पागल हो गए। हम अपने मुंह से ही दोहराते चले जाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये बात सीधी अगर कोई आके कहे कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, तो हम सब कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से वो कहता है हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, हम भी हिंदू हैं, इस बात को इंकार करना मुश्किल हो जाता। वो कहता मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है, हम भी मुसलमान हैं, इंकार करना मुश्किल हो जाता। तब हम इस बात को खोज ही नहीं पाते कि मुसलमान श्रेष्ठ हैं, ये कह के वो ये कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, जिस जमीन पर, जिस धर्म में, वो श्रेष्ठ। लेकिन चूंकि हम भी उसके इस पागलपन में सम्मिलित हैं, उसके अहंकार में हमारे अहंकार की भी तृप्ति, इसलिए कोई इंकार नहीं करता। और दुनिया में हजारों तरह के पागलपन चलते चले जाते। पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का एक बड़ा प्रोफेसर था। वो विभाग का अध्यक्ष था, हेड था डिपार्टमेंट का। उसने एक बार अपने विद्यार्थियों को कहा कि मुझसे श्रेष्ठ आदमी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं। उसके विद्यार्थी थोड़े हैरान हुए, एक गरीब प्रोफेसर कैसे ये घोषणा कर रहा है। उन्होंने कहा, आप तो दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, आप कैसे ये बात कहते हैं? उसने कहा कि मैं सिद्ध कर सकता हूं। और उसने सिद्ध कर दिया कि वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी। आपको भी मैं तरकीब बता देता हूं उसने कैसे सिद्ध किया, आप भी फिर सिद्ध कर सकते। उसने दुनिया का नक्शा टांगा और उन लड़कों से पूछा कि तुम ये मानते हो कि फ्रांस दुनिया का श्रेष्ठतम मुल्क है कि नहीं? वो सभी फ्रांसीसी थे। उन्होंने कहा बिल्कुल मानते।
फ्रांस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र। उसने नक्शे पर पेरिस पे हाथ रखा और कहा कि तुम ये मानते हो कि नहीं कि पेरिस फ्रांस में सबसे श्रेष्ठ नगर है। उन्होंने कहा यह बात भी सच है कि पेरिस फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ नगर है। उस प्रोफेसर ने कहा इसका मतलब हुआ कि पेरिस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नगर है, फ्रांस सर्वश्रेष्ठ देश है, फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ नगर पेरिस है। और उसने कहा कि तुम ये मानते हो कि नहीं कि पेरिस में पेरिस का विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ जगह है। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। और उसने कहा कि पेरिस विश्वविद्यालय में फिलोसफी से श्रेष्ठ कोई विषय नहीं, तो ये भी ठीक है। और उसने कहा कि फिलोसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं हूं। तो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझसे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं। हर आदमी ऐसी कोशिश करता है, उस पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब भी इसी तरह की कोशिश में लगे रहते। इस कोशिश से हमारा पागलपन तो सिद्ध होता है और कुछ भी सिद्ध नहीं होता। ये मत पूछिए कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। धार्मिकता अधार्मिकता से श्रेष्ठ है, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं। रिलीजियस होना इररिलीजियस होने से श्रेष्ठ है, अधार्मिक होने से धार्मिक होना श्रेष्ठ है। लेकिन एक धर्म से दूसरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो धर्म हो ही नहीं सकते। कभी आपने 300 प्रकार के प्रेम सुने, कभी 300 प्रकार के सत्य सुने, कभी आपने ये सुना है स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं। बीमारियां 1000 प्रकार की हो सकती हैं, स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होता है। मैं एक तरह से बीमार हो सकता हूं, आप दूसरी तरह से बीमार हो सकते हैं, यह हमारी मौज है। बीमार कोई किसी भी तरह से हो सकता है, बीमार होने के लाख रास्ते हो सकते हैं। जमीन पर जितने आदमी हैं उतने ढंग हो सकते हैं बीमार होने के, लेकिन स्वस्थ होने के कोई अलग अलग रास्ते नहीं है। जब मैं स्वस्थ होऊंगा और आप स्वस्थ होंगे तो स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होगा, बीमारियां अलग अलग प्रकार की हो सकती। स्वस्थ होने में मैं अलग तरह से और आप अलग तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। तो स्वास्थ्य तो एक प्रकार का होगा, बीमारियां बहुत प्रकार की हो सकती हैं। हम इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सभी अशांत हो जाएं तो हम सबकी अशांतियां अलग अलग ढंग की होंगी। मेरी अशांति मेरी होगी, आपकी आपकी होगी। लेकिन अगर हम सारे बैठे हुए लोग शांत हो जाएं तो क्या कोई ये कह सकता है कि मेरी शांति आपकी शांति से भिन्न होगी? शांति दो प्रकार की नहीं हो सकती। सब भेद अशांति में हो सकते हैं, शांति में कोई भेद नहीं हो सकता। हम इतने लोग यहां बैठे हैं, हम सब विचार करेंगे तो हमारे विचार अलग अलग होंगे, लेकिन हम सब निर्विचार हो जाएं, ध्यान में चले जाएं तो हमारी अवस्था अलग अलग नहीं होगी, बिल्कुल एक हो जाएगी। विचारों के कारण भेद हो सकता है, मैं कुछ और सोचूंगा, आप कुछ और सोचेंगे, और अगर हम दोनों ही न सोच रहे हो, कुछ भी ना सोचते हो, तो भेद क्या होगा, भिन्नता क्या होगी? फिर कोई भेद नहीं रह जाता, फिर कोई भिन्नता नहीं रह जाती। जीवन में जो भी सत्य है, जीवन में जो भी सुंदर है, जीवन में जो भी शिव है, वहां कोई भी भेद नहीं रह जाता। और धर्म से ज्यादा शुभ और सुंदर और सत्य कुछ भी नहीं है। धर्म के जगत में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए ये मत पूछिए कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ, क्योंकि जब आप ये पूछते हैं तो आप धर्म के बाबत नहीं पूछ रहे, आप पूछ रहे हैं हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, बौद्ध कौन श्रेष्ठ है। ये सब बीमारियों के नाम है, ये धर्म के नाम नहीं। धार्मिक आदमी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना जैन होता है। धार्मिक आदमी तो बस धार्मिक होता है। उसकी लड़ाई धर्मों से नहीं होती, उसकी लड़ाई अधर्म से होती है। वो असत्य से लड़ता है, घृणा से लड़ता है, क्रोध से लड़ता है, धर्मों से नहीं लड़ता। हिंदू से और मुसलमान से और ईसाई से उसकी लड़ाई नहीं होती। उसके लिए सवाल ही नहीं उठता कि कौन श्रेष्ठ है। उसके लिए चुनाव भी नहीं है कि किसी को चुने कि इनमें कौन श्रेष्ठ है। ये सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि वो अंधेरे से कैसे ऊपर उठे, वो प्रकाश की तरफ कैसे जाए, वो आनंद की तरफ, वो शांति की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ कैसे जाए, वो धार्मिक कैसे हो सके। तो मैं कहूंगा धर्म श्रेष्ठ है अधर्म से, लेकिन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं है। वो तो सभी एक सी बीमारी है। और मनुष्य जितना रुग्ण होता जाता है उतनी इन बीमारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है।
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दुर्भाग्य का दिन आ सकता है कि पृथ्वी पर उतने ही धर्म हो जाएं जितने आदमी। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन वो दिन सौभाग्य का दिन नहीं होगा। दिन तो वो सौभाग्य का होगा कि दुनिया से सारे धर्म मिट जाएं, धार्मिकता शेष रह जाए, अनाम धार्मिकता, बिना विशेषण की धार्मिकता, बिना संप्रदाय के, बिना मंदिर के, बिना चर्च के। एक धार्मिक आदमी दुनिया में पैदा हो जाए, धर्म ना रह जाए, धर्म मिट जाने चाहिए और धार्मिक आदमी बच जाना चाहिए। लेकिन उसकी दिशा में कुछ और ही कदम उठाने पड़ेंगे। ये चुनाव नहीं करना पड़ेगा कि कौन श्रेष्ठ। मत पूछिए मुझसे कि कौन सी बीमारी श्रेष्ठ, इससे कोई मतलब नहीं। क्या कोई बीमारी चुननी है आपको कि हम कैंसर चुने, कि टीबी चुने, कि मलेरिया चुने, कि प्लेग चुने? क्या चुने? नहीं, बीमारी नहीं चुननी है, स्वस्थ होना है। और स्वस्थ होने के लिए सभी बीमारियां छोड़ देनी आवश्यक है। धार्मिक होने के लिए सभी धर्मों से मुक्त हो जाना आवश्यक है। आज तक ये नहीं हो सका, इसलिए पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई। और अगर आगे भी मनुष्य जाति के लोग एक एक धर्म से चिपटे रहेंगे और जकड़े रहेंगे तो दुनिया धार्मिक नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने को धार्मिक समझते हैं वो आपस में लड़ते हैं, कटते हैं, परेशान होते हैं। और अधर्म के कोई भी संप्रदाय नहीं है, ये आपको पता है। अधर्म का कोई संप्रदाय आपने देखा? पूना में कोई मंदिर है अधार्मिकों का? कोई चर्च है? कोई संगठन है उनका? अधर्म इकट्ठा है और धर्म का खेमा विभाजित है, खंडित है, टूटा हुआ है। तो धर्म के नाम पर एक धार्मिक दूसरे धार्मिक से लड़ने में अपनी शक्ति गंवा देता है और अधर्म जीतता चला जाता है, क्योंकि अधर्म से लड़ने की ताकत इकट्ठी भी नहीं हो पाती। दुनिया में अधर्म जीतता चला गया है क्योंकि धार्मिक की ताकत आपस में नष्ट हो जाती है। ईसाई मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदू जैन से लड़ रहा है, बौद्ध किसी और से लड़ रहा है, कोई किसी और से लड़ रहा है। उनके सारे शास्त्री पंडित विवाद में लगे हुए हैं, उनके सन्यासी एक दूसरे के खंडन में लगे हुए हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ झंडा लिए हुए खड़े हैं। एक मंदिर दूसरे चर्च के विरोध में खड़ा हुआ है और अधर्म रोज आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन बेचारे धार्मिकों को पहले अपने बीच लड़ने से फुर्सत मिले तो ये अधर्म से लड़ने की कोई कोशिश करे। अधर्म की ताकत को जिताने वाले लोग आपस में लड़ने वाले धार्मिक लोग हैं। और धर्म का क्या संबंध हो सकता है लड़ाई से, विभेद से, विवाह से? कोई संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन ये अब तक मनुष्य की जीवन में आई हुई दुर्घटना है और अभी भी हम यही पूछे चले जाते हैं। अगर किसी आदमी का ईसाई मत से मन भर जाता है तो वो हिंदू हो जाता है, कोई हिंदू होने से ऊब जाता है, ईसाई हो जाता है। ये बीमारियां बदलना, ये कोई कन्वर्सन नहीं, ये कोई धार्मिक होने का रास्ता नहीं। ये वैसे ही जैसे एक आदमी किसी अर्थी को मरघट ले जाते हैं, एक कंधे पर अर्थी रखे रखे कंधा थक जाता है, सो जाता है, अर्थी दूसरे कंधे पर रख लेते हैं, थोड़ी सी बदलाहट हो जाती, थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ी देर बाद दूसरा कंधा दुखने लगता है, फिर कंधा बदलने की जरूरत आ जाती है। कंधे नहीं बदलने हैं और धर्मों में कोई चुनाव नहीं करना है। सभी धर्मों को एक साथ चित्त विदा दे दे तो पहली बार वो मुक्ति उपलब्ध होती है जहां से धर्म की यात्रा शुरू हो सके। क्योंकि उसके बाद लड़ाई अधर्म से रह जाती है, धर्मों से नहीं रह जाती। तब सारा जीवन अधर्म से संघर्ष करने में संलग्न हो सकता है। अधर्म और धर्म के बीच चुनिए, धर्मों के बीच नहीं। एक ही अधर्म है और एक ही धर्म है, उसके बीच चुनाव करिए, वहां खोजिए, वहां बदलाहट करिए, वहां परिवर्तन हो जाए, वहां जीवन रूपांतरित हो तो कोई फल ला सकता है। शायद मेरी बात सुबह वो मित्र नहीं समझ पाए, वो शायद ये समझे कि 300 धर्मों में से किसी का पक्षपाती मैं भी हूं और उसका प्रचार करने आया। तो वो गलत समझ गए हैं। वो और 3 दिन में पूरी बात सुनेंगे तो उनको ख्याल आ जाएगा कि इसमें चुनाव करने की कोई भी जरूरत नहीं।
एक दूसरे मित्र ने पूछा है, प्रेम दुख है, प्रेम विरह है, फिर भी इंसान उसे छोड़ क्यों नहीं देता है? किसने आपको कहा कि प्रेम दुख है? किसने आपको कहा कि प्रेम विरह है? प्रेम ने अब तक कोई दुख नहीं जाना, प्रेम ने अब तक कोई विरह नहीं जानी। और जिसने दुख जाना होगा वो प्रेम ना रहा होगा, और जिसने विरह जानी होगी वो प्रेम ना रहा होगा। प्रेम ने तो आज तक दुख जाना ही नहीं। प्रेम के अतिरिक्त आनंद को कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जिनको हम प्रेमी कहते हैं वो दुखी दिखाई पड़ते हैं। इससे प्रेम गलत नहीं होता, इससे यही पता चलता है कि जिसको हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम ना होगा। प्रेम छोड़ने का सवाल नहीं है, प्रेम है ही नहीं ये जानने का सवाल है। और प्रेम को पाना है, छोड़ के भाग नहीं जाना है। ये मामला वैसा है, एक गांव में एक बहुत अद्भुत सन्यासी गया। उस सन्यासी के पास उस गांव का एक युवक मिलने आया और उस युवक ने कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे कोई रास्ता बता दे। उस सन्यासी ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और उससे पूछा कि तुमने कभी प्रेम किया है? वो युवक तो धार्मिक था और धार्मिक लोग तो प्रेम से दूर ही रहते, वो भी दूर ही रहा। उसने कहा कि कहां की फिजूल की सांसारिक बातें आप छेड़ते हैं, प्रेम व्रेम मैंने कभी नहीं किया, मुझे तो परमात्मा को पाना है। उस सन्यासी ने कहा फिर भी शायद थोड़ा बहुत कभी किसी को प्रेम किया हो, याद करो, कोशिश करो। उस आदमी ने कहा कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया, मुझे तो परमात्मा को पाना है। मुझे कहां के बंधन में डालने की बात आप पूछते हैं? वो सन्यासी उदास हो गया और उसने कहा कि फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि तुमने अगर किसी को भी प्रेम किया होता तो उस प्रेम को इतना विकसित किया जा सकता था कि वो परमात्मा का द्वार बन जाता, लेकिन तुमने कभी प्रेम ही नहीं किया। तो तुम्हारे हृदय के पास कोई द्वार ही नहीं है जहां से प्रार्थना और प्रभु प्रवेश पा सके। तो मैं असमर्थ हूं, तुम जाओ कहीं और। प्रेम ही जिसने नहीं किया वो परमात्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं पा सकता। माना कि आदमियों के लिए क्या किया गया प्रेम वैसा ही है जैसे अपने मकान की खिड़की से झांका गया आकाश, लेकिन वो आकाश झूठा नहीं है जो खिड़की में से दिखाई पड़ता है। आपकी खिड़की छोटी हो सकती है, लेकिन जो आकाश वहां से दिखाई पड़ता है वो झूठा नहीं है। और अगर खिड़की के कारण पूरा आकाश न दिखाई पड़ता हो तो खिड़की को बड़ा करिए ताकि पूरा आकाश दिखाई पड़े। खिड़की को इतना बड़ा करिए कि खिड़की मिट जाए और आकाश ही रह जाए, कोई दीवार ना रह जाए। लेकिन खिड़की को बंद मत कर लेना, क्योंकि खिड़की से आकाश छोटा दिखाई पड़ता है। तो खिड़की बंद कर लें, दीवार अंदर कर लें, अंदर बैठ जाएं, फिर बिल्कुल भी आकाश दिखाई नहीं पड़े। प्रेम अकेला झरोका है जहां से मनुष्य परमात्मा की ओर उठता है, लेकिन प्रेम का झरोका छोटा है, उससे बहुत छोटा सा परमात्मा दिखाई पड़ता है। प्रेमी में जो दिखाई पड़ता है वो परमात्मा ही है, लेकिन खिड़की से देखा गया परमात्मा बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। इस कारण प्रेम को मत तोड़ देना, क्योंकि उससे फिर तो द्वार ही बंद हो जाएगा जहां से और बड़े परमात्मा को खोजा जा सकता। उस द्वार को बड़ा करना, प्रेम को बड़ा करना। प्रेम इतना बड़ा हो जाए कि प्रेमी के पार निकल जाए, प्रेमी को पार कर जाए। प्रेम इतना बड़ा हो जाए कि उसे कोई भी ना रोक सके, वो बड़ा से बड़ा होता चला जाए। धीरे धीरे सभी उसके घेरे में समा जाएं, वो सबको पार कर जाए, सबके अतीत निकल जाए। जिस दिन प्रेम इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती, उसी दिन प्रेम प्रार्थना बन जाता है। प्रेम में दुख नहीं है, प्रेम की सीमा में दुख है। और प्रेम की सीमा तोड़नी है, लेकिन नासमझी चलती रही है बहुत वर्षों से। नासमझी ऐसी चलती रही है कि प्रेम को ही तोड़ दो। आंख में कभी कभी धूल चली जाती है,
आंख में तकलीफ होती है तो आंख को फोड़ दो। वो समझाने वाले ऐसा कहते हैं। वो समझाने वाले ये कहते हैं कि पैर में जंजीर पड़ जाती है तो पैर ही काट डालो। वो समझाने वाले ये कहते हैं नाक पे मक्खी बैठ जाती तो नाक काट डालो, क्योंकि नाक बड़ी गड़बड़ चीज, तो मक्खी को बैठने के लिए जगह मिल जाती, अवसर मिल जाता। न होगी नाक न बैठेगी मक्खी। तो वो कहते हैं कि प्रेम के कारण सीमाएं बंध जाती हैं तो प्रेम ही छोड़ दो, क्योंकि न होगा प्रेम न बनेगी सीमा। खिड़की में से झांकते हैं आकाश सीमित हो जाता है, तो खिड़की बंद कर दो, न होगी खिड़की न होगा आकाश सीमित। लेकिन बड़ी भूल भरी दलील है ये। इस भूल भरी दलील के कारण यह हुआ कि दुनिया में परमात्मा तो आया ही नहीं, प्रेम भी चला गया। इस तर्क का यह परिणाम हुआ, इस फेलिसियस, इस झूठे तर्क का यह परिणाम हुआ कि परमात्मा तो दूर हो गया, प्रेम भी समाप्त हो गया। आज जमीन पे न परमात्मा है न प्रेम। आदमी का प्रेम भी खत्म हो गया, वो भी समाप्त हो गया, वो भी अब नहीं है। उसने वो खिड़की भी बंद कर ली। अब वो अपने घर के भीतर बंद होकर बैठ गया। वो छाती पीट रहा, रो रहा है कि मैं परमात्मा को कहां से पाऊं। और उसे पता नहीं है कि जिन द्वारों से परमात्मा मिल सकता था उन्हीं को वो बंद करके बैठ गया, तो परमात्मा नहीं पाया जा सकता। फिर वो चाहे भागे जंगलों में, वो चाहे नग्न हो जाए, चाहे वो भूखा मरे, चाहे वो कुछ भी करे, गलाए, शरीर को सताए, धूप ताप सहे, कांटों में लेटे, कुछ भी करे, प्रेम की खिड़की के अतिरिक्त परमात्मा तक जाने का न कभी कोई द्वार था और न कभी कोई द्वार हो सकता है। लेकिन प्रेम के शत्रु रहे हैं तथाकथित धार्मिक लोग, तथाकथित साधक लोग प्रेम के शत्रु रहे। क्यों ये शत्रुता पैदा हो गई? ये शत्रुता इसलिए पैदा हो गई दो कारणों से। एक तो प्रेम जिसे उन्होंने समझा वो प्रेम नहीं था, मोह को प्रेम समझा, पोजीशन को, मालकियत को प्रेम समझा। किसी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेने को प्रेम समझा, किसी को परतंत्र कर लेने को प्रेम समझा। सब तरफ से जिसे प्रेम किया उसके आसपास दीवार घेर लेने को प्रेम समझा। और हमें पता ही नहीं है कि प्रेम जब किसी की परतंत्रता बनता है तो उसी क्षण प्रेम समाप्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा परतंत्रता स्वीकार करने को राजी नहीं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका मित्र हो। इस पृथ्वी पर कोई भी चेतना परतंत्रता स्वीकार करने को राजी नहीं है। वो चेतना का धर्म नहीं है, वो चेतना का स्वभाव नहीं है। चेतना चाहती है स्वतंत्रता, और जिसको आप प्रेम कहते हैं वो लाता है परतंत्रता। आप भी परतंत्रता लाते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं वो भी आपके लिए परतंत्रता लाता है। आप दोनों एक दूसरे को घेर के उसके मालिक हो जाना चाहते हैं। फिर इस मालकियत से दुख शुरू होता है, इस मालकियत से पीड़ा शुरू होती है, इस मालकियत से कष्ट शुरू होता है। फिर हम गाली देना शुरू करते हैं कि प्रेम बड़ा जंजाल है, इस प्रेम के बाहर हो जाना चाहिए, प्रेम छोड़ देना। नहीं साहब, प्रेम जंजाल नहीं है, और न प्रेम दुख है और न पीड़ा है। प्रेम के नाम से जो परतंत्रता आप थोप रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो पीड़ा है, वो जंजाल है, वो दुख है। प्रेम को बचाइए और परतंत्रता को जाने दीजिए। खिड़की को तोड़िए और आकाश को देखिए, परतंत्रता छोड़िए। अगर प्रेम के पूरे आनंद को उपलब्ध होना है तो न परतंत्रता लादिए और न परतंत्रता स्वीकार करिए। प्रेम को एक मुक्तता, एक स्वतंत्रता में दिशा और आयाम मिले तो प्रेम निरंतर बड़ा होता चला जाता है। बहुत जल्दी प्रेम प्रेमी के पार हो जाता है, प्रेमी का अतिक्रमण कर जाता है। बहुत शीघ्र वो सारी सीमाओं को छोड़ के ऊपर उठने लगता है और असीम के निकट पहुंचने लगता है। लेकिन हम तो उसे बांध के घेरे में रख लेना चाहते हैं। जैसे किसी के घर में फूल खिल जाए और वो जल्दी से फूल को अपने घर के भीतर ले जाके तिजोरियों में बंद कर ले, सोचे कि कहीं कोई फूल उसका ले ना जाए, कहीं किसी की नजर न पड़ जाए उस फूल पर, कहीं ऐसा ना हो कि फूल के सौंदर्य का वो अकेला मालिक ना हो कि दूसरे भी उसके देखने वाले हो जाएं, दूसरे भी मालिक हो जाएं, कहीं उस फूल का आनंद किसी और को ना मिल जाए, तो जल्दी से जाके अपनी तिजोरी में बंद कर देता है। बड़ा खुश होता है, बड़ा नाचता है तिजोरी के आसपास,
कि मैंने बड़ी उपलब्धि कर ली, मैंने एक सुंदर फूल अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। लेकिन उसे पता नहीं कि जो खुले आकाश में खिला था वो बंद तिजोरियों में मर जाता, जो खुले आकाश में, खुले सूरज में प्राणवान था, वो बंद तिजोरियों में मृत हो जाता है। तिजोरी उसकी कब्र है, और जब वो चाबी से खोलेगा अपनी तिजोरी को तो पाएगा वहां तो वो मर गया जिसे वो बंद कर लाए। तब फिर वो रोएगा और चिल्लाएगा और कहेगा ये बड़ा जंजाल है, ये बड़ा दुख है, ये बड़ा विरह हो गया, ये बड़ी पीड़ा हो गई, ये बड़ी चिंता और संताप हो गया। तब वो कहेगा कि फूलों को प्रेम करना ही ठीक नहीं, फूलों के सौंदर्य को देखना ही ठीक नहीं। आंख बंद कर लो फूलों की तरफ, कभी फूलों की बगिया में मत जाना, निकल जाओ तो पीट कर लेना। ऐसे जगह भाग जाओ जहां फूल ना होते हो, जहां प्रेम ना होता। वो आदमी ये नहीं देख रहा है कि फूल की गलती न थी, न फूल के सौंदर्य का कसूर था, न फूल को किए गए प्रेम की भूल थी। भूल थी तो ये थी कि वो उसका मालिक होना चाहा, जिसका कभी कोई मालिक नहीं हो सकता है। बस उस मालकियत में सारी भूल हो गई, उस पोजीशन में सारी भूल हो गई, उस परिग्रह में सारी भूल हो गई। दुनिया स्वर्ग बन सकती है अगर प्रेम परिग्रह न बने, अगर प्रेम मालकियत न बने तो दुनिया कुछ से कुछ हो जाए। लेकिन ये नहीं होता, और नहीं होने के कारण हम पीड़ा उठाते हैं। फिर पीड़ा का दोष अपने को देना चाहिए था कि मेरी कोई भूल थी, तो दोष प्रेम को देते हैं। दोष फूल को देखते हैं जो तिजोरी में आकर मर गया और कष्ट देने लगा। दोष था हमारा और हमने सरलता से उसे ट्रांसफर किया, उसे किसी और पे थोप दिया। ये जो प्रेम का विरोध पैदा हुआ, पहला तो ये कारण था। और दूसरा कारण यह था कि हजारों वर्षों से आदमी को यह समझाया गया है कि परमात्मा और संसार में एक बुनियादी विरोध है, वे शत्रु हैं दोनों। संसार और परमात्मा में कोई गहरी शत्रुता है, तो जो आदमी संसार को प्रेम करता है वो परमात्मा से वंचित रह जाए। ये दूसरी शिक्षा बड़ी खतरनाक साबित हुई। अगर परमात्मा का संसार से कोई भी विरोध है तो या तो अब तक परमात्मा न बचता या अब तक संसार न बचता। वे दोनों बचे हुए हैं और वे दोनों किसी गहरे तारतम्य में, किसी गहरी हार्मनी में जी रहे हैं। उनके बीच विरोध नहीं हो सकता। सच तो यह है कि उनके बीच दो होने का भी सवाल नहीं है, विरोध तो बहुत दूर की बात है। जो अज्ञानी को संसार जैसा दिखाई पड़ता है वही ज्ञानी को परमात्मा हो जाता है। न तो कहीं कोई संसार है अलग, न कहीं कोई परमात्मा है। यही जीवन, यही पौधे, यही पशु, यही पक्षी, यही कंकड़ और पत्थर जिस दिन प्रेम की पूरी आंख खुलती है परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने संसार और परमात्मा का विरोध खड़ा किया और जिन्होंने कहा कि परमात्मा को पाना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, उन सबको प्रेम के विरोध में शिक्षा देनी पड़ी, क्योंकि प्रेम संसार से जोड़ता है और परमात्मा से जुड़ना है तो प्रेम छोड़ना पड़ेगा। एक फकीर एक सुबह अपने झोपड़े के बाहर बैठा हुआ, उस गोद में उसके बेटे का लड़का बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा, और वो फकीर दोनों अकेले। उस बच्चे ने एक बड़ी अजीब बात पूछी। बच्चे अक्सर अजीब बातें पूछ लेते। उस बच्चे ने अपने उस बूढ़े को पूछा कि दादा, एक बात मुझे तुमसे पूछनी, मैंने सुना कि तुम परमात्मा को बहुत प्रेम करते हो। उस बूढ़े ने कहा, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। उस लड़के ने पूछा, और आप मुझसे भी कई बार कहते हो कि मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूं। उस लड़के ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आप परमात्मा को भी प्रेम करो और मुझको भी। उस बूढ़े को ख्याल आया कि जरूर कोई भूल हो गई उससे। उसने उस लड़के को धक्का देके गोदी से अलग कर दिया। उसने कहा, दूर हट शैतान। परमात्मा को जो प्रेम करता है उसे सबका प्रेम छोड़ देना चाहिए। मैंने ये बात पढ़ी थी लेकिन मुझे ख्याल नहीं आया। उस बच्चे को धक्के देके नीचे कर दिया। शायद उसने सोचा होगा वो परमात्मा की आंखों में इस तरह ऊंचा उठ गया।
शायद उसने सोचा होगा कि उसने परमात्मा के प्रेम को पा लिया। शायद उसने सोचा होगा कि बड़ी साधना कर ली उसने, तो वो बड़े बंधनों के बाहर हो गया। अगर ऐसा सोचा हो तो वह आदमी पागल था, क्योंकि एक बच्चे को भी जो प्रेम नहीं कर सका वो परमात्मा को कैसे प्रेम कर सकेगा। और एक बच्चे को जो धक्के देके हटा सका अपनी गोदी से, ऐसी जिसके मन की कठोरता है, ऐसी जिसके मन की क्रूरता है, ऐसा जिसके मन में आक्रमण है, ऐसा जिसके मन में हिंसा है, वो परमात्मा को प्रेम कर सकेगा, ये असंभव। परमात्मा को प्रेम करने वाले वे लोग नहीं हैं जो जीवन से अपने प्रेम को खींच लेते हैं, बल्कि परमात्मा को प्रेम करने वाले वे ही लोग हैं जो जीवन पर अपने पूरे प्रेम को लौटा देते हैं। जीवन को प्रेम करने वाले लोग ही परमात्मा को प्रेम करने वाले लोग सिद्ध हो सकते हैं। जीवन से दूर, जीवन से भागने वाले लोग नहीं। जिनकी सामर्थ्य जीवन को भी प्रेम करने की नहीं, वे परमात्मा को कैसे प्रेम कर सकते। मेरी दृष्टि में प्रेम न तो सांसारिक होता है और न आध्यात्मिक होता है। प्रेम शुरू होता है संसार से, वो पूर्ण होता है अध्यात्म पर। प्रेम शुरू होता है पड़ोसी से, वो पूर्ण होता है परमात्मा पर। प्रेम न तो सांसारिक है ना आध्यात्मिक, प्रेम तो संसार और परमात्मा के बीच का सेतु है, जहां से वे दोनों जुड़े हैं और एक है। इसलिए प्रेम बंधन नहीं, प्रेम से बड़ी कोई मुक्ति ही नहीं। इस जगत में वे ही लोग परम मुक्ति को अनुभव करते हैं जो परम प्रेम को उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये मत पूछें कि प्रेम दुख है। अगर प्रेम ने आपको दुख दिया हो तो सोच लेना ठीक से आपने प्रेम नहीं जाना, आपने प्रेम नहीं किया, आप प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सके। लेकिन कोई भी अपनी भूल नहीं देखना चाहता है और किसी भी चीज की भूल को थोप कर निर्दोष हो जाना चाहता है। प्रेम करने वालों ने तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि प्रेम दुख। किस प्रेम करने वाले ने कहा है? क्राइस्ट एक गांव के पास से गुजरते थे। दोपहर थी, घनी और तेज थी धूप, और वे एक बगीचे में विश्राम करने को रुक गए। वो बगीचा एक वेश्या का बगीचा था। अगर क्राइस्ट कोई बने बनाए सन्यासी होते तो वेश्या के घर से कई कदम दूर से ही भाग गए होते। कहां वेश्या और कहां सन्यासी। लेकिन धूप थी तेज और घनी छाया थी उस वेश्या के भवन के बगीचे में। वो विश्राम करने को रुक गए। वो वेश्या थी मैगदलेन। उसने अपनी खिड़की से झांक कर देखा, एक बहुत सुंदर युवा, एक अपूर्व रूप से शांत व्यक्ति वहां लेटा है छाया। उसने ऐसा सुंदर आदमी ही नहीं देखा। एक सौंदर्य शरीर का भी होता है और एक सौंदर्य उससे भी गहरा है। और जब वो गहरा सौंदर्य उपलब्ध होता है तो शरीर की कुरूपता भी बह जाती है और भीतर से जैसे एक प्रकाश भी प्रकट होने लगता है उस देश। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे, वो वेश्या ही थी और उस देश की सबसे सुंदर वेश्या थी। बड़े सम्राट और बड़े राजकुमार और बड़े धनपति उसके द्वार पर भीख मांगते थे प्रेम की। लेकिन आज पहली दफा उसे लगा कि प्रेम की भीख अगर मुझे भी मांगनी पड़े तो मैं भी मांगू। वो अपने महल से बाहर निकली और जाके क्राइस्ट तो उसने कहा कि युवक, क्या उचित ना होगा कि तुम मेरे महल में चल के विश्राम करो। लेकिन क्राइस्ट तब उठने को थे और विश्राम पूरा हो गया था और उन्होंने कहा कि अब तो मेरे जाने का समय भी आ गया है। मैं विश्राम कर चुका, फिर कभी थकूंगा इस राह पर तो जरूर तुम्हारे भवन में विश्राम करूंगा। और तुमने कहा कि मेरे भवन में आ जाओ तो मैं आ ही गया, क्योंकि तुमने कहा तो बात पूरी हो गई। तुमने आग्रह किया तो बात पूरी हो ही गई। तुमने चाहा तो बात पूरी हो ही गई। फिर कभी आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। मैगदलेन को यह बहुत अपमानजनक मालूम पड़ा। उसके द्वार से लोग लौट जाते थे, लेकिन वो तो आज तक किसी के द्वार पर गई ही नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि नहीं, भीतर चलना ही होगा। क्या आप मेरे प्रति इतना प्रेम भी प्रकट नहीं कर सकते हैं कि मेरे घर में थोड़ी देर अतिथि हो जाए?
तो क्राइस्ट ने मगदलेन को कहा, मगदलेन, बहुत लोग तेरे पास प्रेम करने आए होंगे, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे अतिरिक्त उनमें से तुझे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन तू जिस प्रेम को पहचानने की आदी हो गई, शायद तू नहीं पहचान पा रही मेरे प्रेम को। किसी दिन हो सकता है तुझे दिखाई पड़े कि प्रेम क्या है, और उस दिन तू जानेगी कि कौन प्रेम कर सकता है। जिस हृदय से घृणा विलीन हो गई हो, जिस चित्त से क्रोध समाप्त हो गया हो, जिस चित्त ने सबके मंगल की कामना को अपनी जगह में, अपने हृदय में जगह दे दी हो, जो प्राण सबके लिए प्रार्थना से भर आए हो, वे ही तो प्रेम करने में समर्थ हो। लेकिन हमारा हृदय तो एक के मंगल की कामना से भी आपूरित नहीं होता है। जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनका भी हम सिर्फ शोषण करते हैं, प्रेम नहीं। वे भी हमारी उपयोगिताएं, उनके द्वारा भी हमारा हित, अपना हित सधता है। अगर मुझे पता चल जाए कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे मेरा हित सधना बंद हो गया, मेरा स्वार्थ पूरा होना बंद हो गया, तो मेरा सारा प्रेम हवाओं के झोंकों की भांति विलीन हो जाए, सूखे पत्तों की भांति उड़ जाए, और मैं 25 बहाने खोज लूंगा कि अब मैंने प्रेम करना क्यों बंद कर दिया है। प्रेम हमारा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ, और अपने स्वार्थ के लिए मैं प्रेम करता हूं, प्रेम की बातें करता हूं, प्रेम के जाल रचता हूं। लेकिन स्वार्थ बांध लेता है, स्वार्थ मुक्त नहीं करता। स्वार्थ दुख देता है, स्वार्थ पीड़ा लाता है, चिंता लाता है, तो फिर हम प्रेम को दोष देते हैं। प्रेम था ही नहीं वो। प्रेम कभी कुछ मांगता ही नहीं, प्रेम सिर्फ देता है। प्रेम निरंतर दूसरे की हित कामना है, प्रेम शोषण नहीं। प्रेम की कोई मांग ही नहीं है, प्रेम कभी हाथ फैलाता ही नहीं, प्रेम हमेशा देता ही चला जाता है। प्रेम का आनंद इस तथ्य में है कि वो देने में समर्थ हो सका और कोई लेने को राजी हो सका। लेकिन हमारा सारा प्रेम तो मांगता है, मांगता है, मांगता है और मांगता चला जाता है। पति पत्नी से मांग रही है, माँ बेटे से मांग रही है, बहन बहन से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त, सब एक दूसरे से मांग रहे हैं। सब एक दूसरे से कुछ लेने को आतुर उत्सुक है। वे जो मांग रहे हैं उसी से होगा उनका प्रेम, लेकिन उनसे नहीं जिनको वो प्रेम जतला रहे हैं। जो उन्होंने मांगा है मिल जाएगा और प्रेम तुरोहित हो जाएगा और हवा हो जाएगा, और तब प्रेम पीड़ा देता हुआ मालूम होगा अगर नहीं मिलेगा वो जो चाहा गया था। प्रेम कोई इच्छा नहीं है, प्रेम कोई वासना नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि प्रेम है दान, वो है बांटना, और वो चीजों का बांटना नहीं है, वो है हृदय का बांटना, स्वयं को बांटना। तो जब भी कोई प्रेमी समर्थ हो पाता है अपने को बांटने में, तब वो उस आनंद को अनुभव करता है जिसकी हमें कोई खबर नहीं, वो सुख को जान लेता है जिसका हमें कोई पता नहीं, वो कृतार्थ हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। उसी धन्यता में उसे पहली बार पता चलता है कि क्या है ग्रेटिट्यूड, क्या है अनुग्रह। उसी धन्यता में उसे पहली बार उसके हाथ आकाश की तरफ उठते हैं और परम सत्ता की ओर उसके प्राण झुकते हैं। उसी अनुग्रह में, प्रेम के अनुग्रह में पहली बार प्रार्थना का जन्म होता है, और प्रेम के अनुग्रह में ही पहली बार परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां स्पष्ट होनी शुरू हो जाती। रविंद्रनाथ मरने को थे और उन्होंने अपने अंतिम गीतों में एक गीत लिखा है, और उस गीत में लिखा है कि हे परमात्मा, तेरी पृथ्वी बहुत सुंदर थी और तेरा संसार बहुत अद्भुत था। जितना भी मैं प्रेम कर सका उतना मैं आनंद पा सका, और अगर मैंने कोई कष्ट पाए तो वो मेरे प्रेम की कमी थी, वो तेरे संसार की कमी नहीं थी। और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मैं मुक्ति नहीं चाहता और मैं कोई मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं कि तू मुझे इस योग समझना, इस योग बनाना
कि मैं बार बार लौट के आऊं तेरे संसार को प्रेम कर सकूं। वो घड़ी आ जाए एक दिन कि मेरा परिपूर्ण हृदय तेरे संसार के प्रति परिपूर्णता और प्रेम से भर जाए। उसी क्षण को मैं जान लूंगा कि मुक्ति मेरे द्वार आ गई। प्रेम जिस दिन पूर्ण होता है उसी दिन व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाता है। प्रेम के विरोध में नहीं है मुक्ति, प्रेम में, प्रेम के भीतर ही है मुक्ति। प्रेम की शत्रुता में नहीं, प्रेम के प्रति पीठ करके नहीं। और चूंकि धर्म ने प्रेम का विरोध लिया इसलिए धर्म संसार को उजाड़ने वाला सिद्ध हुआ, बनाने वाला नहीं। ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती थी, ये नरक हो गई, क्योंकि जिस सूत्र से ये स्वर्ग हो सकती थी धर्मों ने उसी का विरोध ले लिया, वे उसी के शत्रु होकर खड़े हो गए। मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं और मैं मानता भी नहीं कि कोई धार्मिक व्यक्ति प्रेम का विरोधी हो सकता है। कांटे होंगे कुछ, लेकिन वे कांटे प्रेम के कांटे नहीं है, वे कांटे किसी दूसरी चीज के हैं और वो दूसरी चीज से मुक्त हुआ जा सकता है। और जितने उससे मुक्त होंगे प्रेम उतना ही बड़ा होगा। लेकिन उन कांटों के कारण प्रेम को मत फेंक देना। अगर कांटे दूर भी ना हो सके तो भी प्रेम को मत फेंक देना, क्योंकि 1000 कांटों में खिला हुआ गुलाब का एक फूल अगर कांटों में भी खिला हुआ है तब भी फूल है और बहुत अद्भुत है। कांटों के कारण गुलाब को उखाड़ के घर के बाहर मत फेंका। कोशिश करना कि कांटों से बिना भी गुलाब का फूल पैदा हो सके। बिना कांटों का गुलाब भी होता है, बिना कांटों का प्रेम भी होता है। लेकिन अगर कांटे न फेंके जा सके तो भी मैं प्रार्थना करता हूं कि फूल को मत फेंक देना, क्योंकि वो घर जिसमें कांटों वाला गुलाब है उस घर से बेहतर है जिसमें कोई गुलाब ही नहीं। कांटे फेंके जा सकते हैं, साथ गुलाब भी फेंक जाता हो तो फिर कांटे भी बचा लेना। वे कांटे भी प्यारे हैं जो गुलाब के साथ हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कांटों से मुक्त हुआ जा सके और फूल गुलाब का पैदा किया जा सके। वैसा हो सके तो सौभाग्य है, वो हमारी कामना होनी चाहिए, वो हमारी प्रार्थना की वैसा हो सके। बिना कांटों के गुलाब घर में हो तो बहुत शुभ, लेकिन गुलाब भी ना हो उससे बेहतर तो कांटों का गुलाब भी मुझे स्वीकृत है। प्रेम की पीड़ा भी स्वीकार है मुझे अगर बिना पीड़ा के प्रेम ना हो सके। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बिना पीड़ा के प्रेम होता है, हो सकता है। सच तो यह है कि प्रेम जब भी होता है बिना पीड़ा के ही होता है। पीड़ा हमारी भूल है, पीड़ा हमारी भूल है, वो प्रेम की भूल नहीं। इसे थोड़ा ध्यान में लेंगे तो जीवन में प्रेम और परमात्मा के बीच का विरोध नष्ट हो सकेगा, संसार और सत्य के बीच की खाई टूट सकेगी और तब ज्यादा निर्विघ्न मन, ज्यादा सहज, ज्यादा सरलता से जीवन की धारा परमात्मा के सागर की तरफ बह सकेगी। जीवन बह रहा है निरंतर प्रेम की तरफ, उसे रोकना मत, उसे बहने देना और ये कोशिश करना कि वो सब प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना में परिवर्तित होता चला जाए। वो सब प्रेम धीरे धीरे पार्थिव को पार करता चला जाए। वो सब प्रेम धीरे धीरे सारी सीमाओं को छोड़ता ऊपर असीम की तरफ उठता चला जाए। जब प्रेम असीम को उपलब्ध हो जाता है तो व्यक्ति धन्यता को उपलब्ध हो जाता है, वो जीवन की परम उपलब्धि। एक अंतिम छोटा सा प्रश्न और फिर मैं अपनी बात पूरा करूंगा। 5-6 मित्रों ने पूछा है श्रद्धा और विश्वास के लिए, जिसके संबंध में मैंने सुबह बात की। एक मित्र पूछते हैं बुद्धि जहां काम नहीं करती वहां क्या करें? वहां कुछ भी मत करें, वहां चुप रह जाए। बुद्धि जहां काम नहीं करती वहां चुप रह जाएं, वहां मौन हो जाएं, वहां साइलेंट हो जाएं। इतना सौभाग्य की बात यह है कि कहीं जाके बुद्धि काम नहीं करती तो चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, वहीं ध्यान शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि जहां बुद्धि नहीं काम करती वहां हम श्रद्धा करेंगे, वहां हम विश्वास करेंगे।
क्या आप सोचते हैं श्रद्धा और विश्वास बुद्धि के काम नहीं है? किस चीज से श्रद्धा करते हैं आप, किस चीज से विश्वास करते हैं? बुद्धि से। श्रद्धा और विश्वास बुद्धि के बाहर नहीं है, बुद्धि के भीतर है। बुद्धि के भीतर है और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं है। बुद्धि के भीतर है, बहुत अबुद्धि के सूचक है। जो आदमी विश्वास करता है वो विश्वास कैसे करता है, कहां से करता है, कैसे कर लेता है विश्वास? बुद्धि से ही दलीलें जुटा लेता है विश्वास के लिए। कहता है कि महापुरुषों ने कहा है तो वो क्या असत्य कह सकते? कहता है कि शास्त्रों में लिखा है, वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, तो क्या झूठ हो सकता है? महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, कृष्ण ने कहा, तो क्या गलत हो सकता है? ये बातें कौन कर रहा है? ये दलीलें कौन दे रहा है? ये गीता, बाइबल, कुरान का उद्धरण कौन दे रहा है? ये बुद्धि नहीं दे रही, ये कौन दे रहा है? बड़े मजे की बात है, ईश्वर के पक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं वो बुद्धि की दलीलें नहीं, और विपक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं वो बुद्धि की दलीलें। ईश्वर का खंडन कोई करता है तो हम कहते हैं बुद्धि का उपयोग नहीं है, इसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है। और जब कोई ईश्वर का समर्थन करता है तो हम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। समर्थन भी बुद्धि का है, विरोध भी बुद्धि का है। मनुष्य जो भी कह सकता है और जिस बात का भी पक्ष ले सकता है और जिसके भी विपक्ष में हो सकता है वो सब बुद्धि का है। जहां भी पक्ष है, जहां भी विपक्ष है, वो सब बुद्धि का है। लेकिन जो हमारे पक्ष में होता है उसको हम कहते हैं ये बुद्धि के ऊपर की बात, और जो हमारे विपक्ष में होता है वो फिर हमारे लिए बुद्धि की नीचे की बात हो जाती है। वो कोरा तर्क हो जाता है, वो सिर्फ आर्गुमेंट हो जाता है, वो सिर्फ विवाद हो जाता है। सभी तर्क हैं, चाहे वे पक्ष में हो और चाहे विपक्ष, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, फला करते हैं, टिका मानते हैं, वो सबका सब बुद्धि का है। बुद्धि से कुछ भी मत मानिए, यही मैं कह रहा हूं। नास्तिक को भी मत मानिए, आस्तिक को भी मत मानिए। इसी को मैं कह रहा हूं, श्रद्धा मत करिए, विश्वास मत करिए। अगर बुद्धि के ऊपर उठना है तो छोड़िए श्रद्धा को, छोड़िए विश्वास को। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि विश्वास करेंगे तो बुद्धि के ऊपर उठेंगे। जो विश्वास कर लेता है वो बुद्धि के ऊपर कभी नहीं उठ सकता। उसने तो विश्वास कर लिया, उसकी बुद्धि ने तो मान लिया जो उसे कहा गया। उसकी बुद्धि ने तो खोजना की उसकी जिस तक बुद्धि नहीं पहुंच सकती थी। मत करिए विश्वास, खोजिए, खोजते चले जाइए। वो जगह जरूर आ जाएगी जहां बुद्धि अवाक हो जाएगी, ठगी रह जाएगी। कोई उत्तर न सूझेगा बुद्धि को, बुद्धि की सीमा आ जाएगी और बुद्धि कहेगी इसके आगे शून्य है, इसके आगे मुझे रास्ता नहीं मिलता, इसके आगे मुझे उत्तर नहीं मिलता। आ गई वो जगह जहां बुद्धि के ऊपर उठा जा सकता है। लेकिन वहां अगर फिर विश्वास पकड़ लिया तो फिर आप वापस अपने घर में लौट आए, फिर अपने घेरे में आ गए। आने दीजिए उस बिंदु को जहां जाके बुद्धि असमर्थ हो जाए, टूट जाए टकरा के और कहने लगे बस अब मैं असमर्थ हो गई, अब मुझे आगे जाने का मार्ग नहीं मिलता। जब बुद्धि असमर्थ हो जाती है आगे जाने में, तब चेतना बुद्धि का पीछा छोड़ती है और आगे जाती है, ऊपर उठती है। जब शब्द असमर्थ हो जाते हैं तो चेतना निशब्द में प्रवेश करती है। जब तर्क व्यर्थ हो जाते हैं और तर्कों से कुछ भी खोजे नहीं मिलता, तब फिर अतर्क में प्रवेश होता है। लेकिन वो प्रवेश श्रद्धा में प्रवेश नहीं है, वो प्रवेश फेथ और बिलीव में प्रवेश नहीं है, वो प्रवेश तो ज्ञान में प्रवेश है, वो प्रवेश तो साक्षात्कार में प्रवेश है, वो प्रवेश तो परम सत्य का सीधा साक्षात्कार है। कुछ मित्रों ने पूछा है कि अगर हम विश्वास न करें, श्रद्धा न करें, तो फिर तो हम बुद्धि में ही ठहरे रह जाएंगे। आप विश्वास करके भी बुद्धि में ही ठहरे रहते, उससे कहीं आगे नहीं जाते। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बुद्धि के द्वारा नहीं तो और किस चीज के द्वारा हिंदू हैं, किस चीज के द्वारा मुसलमान। एक बच्चा हिंदू के घर में पैदा हो और मुसलमान के घर में रख दिया जाए, उसकी बुद्धि को बचपन से ही मुसलमानी बातें सुनाई पड़ेंगी, मुसलमानी सिद्धांत सुनाई पड़ेंगे, वो जवान होकर मुसलमान हो जाएगा।
एक बच्चा हिंदू के घर में है, वो हिंदू हो जाता है। बुद्धि जो सुनती है वही हो जाती है। मैं यही कह रहा हूं कि बुद्धि जो सुनती है उसके साथ ही सहमत ना हो जाए, तृप्त ना हो जाए, नहीं तो बुद्धि के भीतर ही समाप्त हो जाएंगे। और बहुत अज्ञात जानने को है जो बुद्धि के ऊपर उठकर ही जाना जाता है, जो बुद्धि के अतिक्रमण से ही जाना जाता है, वो नहीं जाना जा सकेगा। लेकिन आदमी को धोखा दिया जाता रहा। उससे कहा जाता है श्रद्धा बुद्धि के ऊपर ले जाती, विश्वास बुद्धि के ऊपर ले जाता है। न श्रद्धा ले जाती, न अश्रद्धा ले जाती, न विश्वास ले जाता, न अविश्वास ले जाता, ये कोई नहीं ले जाते। बुद्धि के ऊपर तो केवल वही व्यक्ति जाता है जिसकी खोज चरम है, जो निरंतर खोज करता चला जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पाता है कि अब बुद्धि कुछ भी उत्तर नहीं दे पाती। उत्तर नहीं है, प्रश्न भर रह जाते। प्रश्न उठता है ईश्वर है और बुद्धि मौन रह जाती, कोई उत्तर नहीं देती। उत्तर दे सकती थी अगर कोई विश्वास पकड़ लिया होता तो फौरन बुद्धि उत्तर दे देती कि हाँ ईश्वर है, और गीता के 2 श्लोक भी साथ में सुना देती कि लो ये प्रमाण है, या अगस्तीन के 2 शब्द बोल देती कि लो ये प्रमाण है। अगर बुद्धि ने विश्वास किया होता तो वो कह देती ईश्वर है, कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा। अगर बुद्धि ने अविश्वास किया होता तो वो कह देती नहीं है ईश्वर, दास कैपिटल में लिखा, लेनिन ने लिखा, मार्क्स ने लिखा, नहीं है कहीं कोई ईश्वर। बुद्धि उत्तर दे देती। आस्तिक के उत्तर भी बुद्धि के उत्तर है, नास्तिक के उत्तर भी बुद्धि के उत्तर है। धार्मिक आदमी का उत्तर बुद्धि का उत्तर होता ही नहीं, लेकिन वो तभी उत्तर मिलता है जब आप अपने उत्तर देने बंद कर देते हैं। सीखे हुए तोतों के उत्तर बंद कर देंगे तब वो उत्तर उपलब्ध होगा जो आपके भीतर से आता है। उसके लिए निष्प्रश्न हो जाना, निरुत्तर हो जाना जरूरी है। साफ खत्म हो जाए विश्वास अविश्वास और आप चुपचाप खड़े रह जाएं और आगे आपको शून्य रह जाए, कुछ भी ना रह जाए। उसी शून्य में वो सुना जाता है जो परमात्मा का है, वो देखा जाता है जो सत्य का है, वो अनुभव किया जाता है जो प्रेम का है। उसके पहले नहीं, उसके पहले जरा भी नहीं, उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता। उस टोटल वैक्यूम में, उस पूर्ण शून्य के सामने जब बुद्धि खड़ी होती तभी निरस्त हो जाती, तभी गिर जाती है और समाप्त हो जाती। फिर उसका कोई सहारा नहीं रह जाता जिसके आधार पर वो खड़ी रह जाए। बेसहारा हो जाती, फिर बेसहारा बुद्धि विलीन हो जाती है, निरालंब हो जाती है, आलंबन खो देती है, आधार खो देती है, उसकी भूमि खो जाती है। फिर वो पैदा होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसका प्रारंभ होता है जो बुद्धि के अतीत है, वो जो ट्रांसेंडेंटल है, वो जो अतीत है, जो ऊपर है और पार है, उसकी शुरुआत होती है। लेकिन वो किरण तभी फूटेगी जब बुद्धि के सब उत्तर बंद हो जाएं। आस्तिक ये तो कहता है कि नास्तिक बुद्धिवादी है और खुद को समझता है कि हम बुद्धि के अतीत हो गए। आस्तिक भी बुद्धिवादी है और नास्तिक भी। धार्मिक आदमी बुद्धिवादी नहीं होता, लेकिन उसके होने के लिए बुद्धि की अंतिम सीमा तक जाना जरूरी है, तभी अतिक्रमण हो सकता है। 100 डिग्री तक पानी गर्म होता है, फिर वो भाप बन जाता है। कोई कहे कि हम 99 डिग्री पे भाप बनाएंगे, 98 डिग्री पे बनाएंगे, तो सपने में बना सकता है, सच्चाई में नहीं बना सकता। भाप तो 100 डिग्री पे बनेगी। 100 डिग्री तक पानी पानी ही रहेगा। 100 डिग्री पर पहुंच के पानी जवाब दे देगा कि इसके आगे गर्मी मैं नहीं सह सकता हूं, इसके आगे अगर गर्मी सहनी है तो भाप बनानी पड़ेगी। अब पानी काम नहीं देगा तो भाप बननी शुरू हो जाएगी। बुद्धि की भी एक सीमा है, लेकिन आप उसके पहले रुक जाते हैं 98 डिग्री पर। 98 तो बहुत दूर की बात, 2 डिग्री पर रुक जाते। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि उसकी बुद्धि की कोई खोज ही शुरू नहीं होती, उसको समझाते थे ईश्वर है, मान लो, चलो ये मंदिर है, मूर्ति है, पूजा करो। वो बेचारा पूजा करने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा, उसके दिमाग में आपने जहर डालना शुरू कर दिया, उसकी बुद्धि उस सीमा तक पहुंच ही नहीं पाएगी जहां से बुद्धि अतीत, जहां से उस जगह की शुरुआत होती जो बुद्धि के ऊपर है, उसकी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। 2 डिग्री पर रोक गए हैं आदमी सभी के सब। और उनसे अगर कहो कि छोड़ो ये विश्वास, तो वो कहते हैं कि फिर हम बुद्धि के अतीत नहीं जा सकेंगे। यही विश्वास उनको बुद्धि के अतीत जाने से रोके हुए। 100 डिग्री तक जाना होगा।
अन्वेषण करना होगा, खोज करनी होगी, बुद्धि की क्लाइमैक्स तक पहुंचना होगा, इवेपोरेटिंग पॉइंट तक पहुंचना होगा, जहां बुद्धि भाप बनती है और विलीन हो जाती है। उस समय तक थोड़ी पीड़ा झेलनी पड़ेगी, चिंतन की, विवेक की, विचार की, तर्क की। उस क्षण तक थोड़ी चिंतना करनी पड़ेगी, थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और जब इंक्वायरी उस जगह पहुंच जाएगी, बुद्धि कह देगी कि बस अगर इसके आगे जाना है तो मैं हार गई, अब मेरे जाने का काम न रहा। अगर आप वापस लौट आए तो बात दूसरी। अगर आपने कहा कि मुझे तो आगे जाना है, चाहे बुद्धि साथ दे चाहे साथ ना दे, मैं तो आगे जाने को हूं, तो आपकी दुनिया में एक नई दुनिया शुरू होगी, एक नया युग शुरू होगा, एक नई सीमा शुरू होगी, जहां से बुद्धि और विचार समाप्त हो जाता है और निर्विचार और समाधि का जन्म होता है। तो जिन्हें जाना है समाधि तक, उन्हें विश्वास, अविश्वास, श्रद्धा, अश्रद्धा, आस्तिकता, नास्तिकता, इनके ऊपर उठ जाना आवश्यक है। इसलिए मैंने जोर दिया है। मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि आप केवल तर्क वितर्क करते हुए बैठे रहें। मेरा जोर यह है कि तर्क वितर्क कर लेना जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि बुद्धि कहां तक तर्क वितर्क कर सकती है और फिर कहां जाके पार हो जाए। जिस दिन आप असहाय पाएंगे अपने को, उसी दिन कोई बड़ी विराट शक्ति आपका सहारा बन जाएगी और आपके हाथ में हाथ आ जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। एक छोटी सी घटना से आपको समझाऊं। कृष्ण एक दिन भोजन करने बैठ गए और रुक्मणी पंखा जलती है और वो भोजन कर रहे हैं। फिर बीच में थाली छोड़ के भागने लगे हैं। तो रुक्मणी ने कहा, आप कहां जाते हैं, क्या हो गया? कृष्ण ने कहा कि अभी मत रोको, मैं लौट के बताऊंगा, बहुत जरूरी में हूं, बहुत जल्दी में हूं। कोई बहुत इमरजेंसी खड़ी हो गई होगी, कोई बहुत तात्कालिक घटना खड़ी हो गई, वो भागे हैं। वो फिर द्वार तक गए और वापस लौट आए। रुक्मणी तो हैरान हो गई कि आधी थाली छोड़कर जिस बात के लिए भागे थे, द्वार से ही वापस लौट आए। वो आके चुपचाप बैठ के भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, भागना भी पहेली थी और लौट आना भी और बड़ी पहेली है। क्या कारण था, आप भागे क्यों थे और फिर लौट कैसे आए? कृष्ण ने कहा, वो बात खत्म हो गई। मेरा एक प्यारा एक गांव की सड़क पर भीख मांग रहा है, उसे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, गांव के लोग उसे सता रहे हैं। वो खड़ा हुआ हंस रहा था और गीत गाया जा रहा था। उसके मन में जरा भी क्रोध न था, उसके मन में जरा भी प्रतिरोध न था। वो पत्थर खा रहा था, उसके माथे से खून टपक रहा था। गांव के लोग पत्थर मार रहे थे, उसे पागल समझ रहे थे, उसे सता रहे थे और वो गीत गा रहा था। मेरी जरूरत आ गई थी कि मैं जाऊं, मैं भागा, लेकिन जब तक मैं द्वार पर पहुंचा उसने भी अपने हाथ में पत्थर उठा लिया, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर मेरी कोई जरूरत न रही। अब उसने खुद ही अपना पत्थर उठा लिया, अब वो जवाब दे रहा है, अब मेरा वहां कोई काम न रहा। वो बिल्कुल बेसहारा था, मेरी जरूरत थी, अब उसने खुद अपना सहारा खोज लिया। अब मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं वापस लौटा। इस कहानी को ऐसा मत समझ लेना कि घर में आप कृष्ण भगवान की मूर्ति रख के बैठ जाओ, कहें कि आओ सहारा दो, बच्चा बीमार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चे को चेचक निकली है तो चलो इलाज करो भगवान आके, कि हम मुकदमा ना हार जाएं, इसमें कुछ सहायता करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये कहानियां इतिहास नहीं है, ये कहानियां पैराबल्स हैं, ये कहानियां सब प्रबोध है। ये कहानी ये कहती है कि परमात्मा की शक्ति उसको उपलब्ध होती है जो अपनी शक्ति का सब सहारा छोड़ देता है, जो अपना तर्क छोड़ देता, अपना वितर्क छोड़ देता, अपना विश्वास छोड़ देता, अपना विश्वास छोड़ देता है, जो मौन और शून्य में खड़ा रह जाता है, जो अपनी सारी पकड़ छोड़ देता, सारी क्लिंगन छोड़ देता है, अपनी मुट्ठी खोल देता है और कह देता है कि मैं कुछ भी नहीं पकड़ता, क्योंकि मैं क्या जानता हूं जो पकड़ूं, क्या सत्य है मुझे पता नहीं, क्या परमात्मा है मुझे पता नहीं, क्या मार्ग है मुझे पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं निपट अज्ञानी हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं सब छोड़ के खड़ा हो गया हूं। ऐसी टोटल हेल्पलेसनेस जब पैदा होती है, ऐसी पूर्ण बेसहारा स्थिति जब पैदा होती है, तब उस परम शक्ति का सहारा मिलना शुरू हो जाता है। बुद्धि जब बेसहारा होती है तो समाधि की झलकें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन विश्वासी की बुद्धि और अविश्वासी की बुद्धि कभी भी बेसहारा नहीं होती।
उसके हाथ में गीता है, कुरान है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, सब है, और वो सबका सहारा लिए खड़ी है। जो आदमी किसी का सहारा लिए खड़ा है वो परमात्मा को वंचित कर रहा है कि वो उसे सहारा दे दे। जो आदमी किसी के पीछे चल रहा है वो परमात्मा को मौका नहीं दे रहा